हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आपके सामने आया है क्लास 6 का वीडियो, और बच्चे बिल्कुल समझ गए होंगे थंबनेल क्लास 6 के लिए लगा, तो वीडियो भी क्लास 6 का है। क्लास 6 का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी जगह से देख रहे हो, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो हर एक बच्चे तक पहुँचे जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो में कंटेंट दिए जा रहे हैं वो खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास में देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और पूरे सेशन के लिए नोट्स चाहते हैं, पूरे सेशन के लिए कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। अपने कोचिंग क्लास के अलावा, स्कूल के अलावा अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब पे चलता है और आप सबके सहयोग से ही चलता है। तो बेशक मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएंगे जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। और मैथोलॉजी हमेशा आपको क्लास 6 to 10 तक की बैच अभी लेकर चल रहा है, उत्थान बैच, जिसमें आपको बेहतरीन नॉलेज दी जाएगी, अच्छे अच्छे कंटेंट सर्व किए जाएंगे। 50 टेस्ट पैटर्न लेकर हम चल रहे हैं, पूरे सेशन में 50 टेस्ट रखे जाएंगे। नोट्स के सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहां से आप पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेकर स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो पहला चैप्टर है नोइंग और नंबर्स, तो बच्चों आप पेन और पेपर्स यानी कि नोट कॉपी के साथ बिल्कुल बैठ जाइए, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और आपको नई चीज़ों के साथ बिल्कुल जम के लगे रहना है कि पूरे साल मेहनत करना है और लास्ट में अच्छे रिजल्ट भी बनाने हैं। तो हम और आप लास्ट तक मेहनत करेंगे, पूरे सेशन 2023-24 में हम लगे रहेंगे और एक अच्छे व्यू के साथ, अच्छे टारगेट के साथ हम अपने एम को अचीव करेंगे। तो नोइंग और नंबर्स, तो पहले नोइंग और नंबर्स में जो हमारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में वो है नेचुरल्स, कंपेयरिंग नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक व्हेन द डिजिट्स आर गिवन, and proper order, ascending order and descending order in this session. Okay, so first of all I'm starting from the natural number. Okay, मैं मान के चलता हूं कि आप 5th तक के नॉलेज के साथ ही वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्रीवियस वीडियो पड़े हैं जहां पर नेचुरल नंबर और बाकी नंबर्स को बताया गया है। आप वहां जाके नेचुरल नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब के बारे में नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर नोट्स आपको बिल्कुल दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी चीज़ों को लिख सकते हैं और अच्छा नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स। ओके, सो द नंबर विच वी यूज फॉर काउंटिंग, हम लोग गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए जो नंबर का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और हम कहते हैं कि नहीं, इनको गिनो और बताओ कितनी चीजें हैं। जैसे चेयर्स रखे हुए हैं या फिर टेबल है या फिर किसी क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, अगर हम कहते हैं काउंट करो, तो जो भी नंबर हम काउंटिंग के लिए अपने इस्तेमाल में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, उन सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, आप खुद बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो सभी नंबर जो काउंटिंग में प्रयोग में लाए जाते हैं, गिनती करते वक्त, गणना करते वक्त, गिनते वक्त हम यूज करते हैं, उन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो आप बताइए, आप काउंटिंग कैसे करते हैं? काउंटिंग हमेशा, जैसे हम फिंगर्स को काउंट करते हैं, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5, यस एग्जैक्टली। हम काउंटिंग 1 से ही करते हैं, हम 0 से काउंटिंग नहीं करते, हम -1 या 1/2 से काउंटिंग नहीं करते। काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर की फैमिली को हम n से डिनोट करते हैं और इसमें नंबर्स जो आते हैं होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप नेचुरल नंबर के डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं
ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल्स। गिनती के लिए, गणना के लिए, गिनने के लिए जिन नंबर्स का हम यूज करते हैं, जिन नंबर्स का हम प्रयोग करते हैं, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो एक लाइन का डेफिनेशन है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। मैं पूछूं आपसे कि बताओ 10 नेचुरल नंबर है? हाँ, 10 नेचुरल नंबर है, क्योंकि जब हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 10 भी उसमें आता है, इसलिए 10 क्या हुआ? इट इज अ नेचुरल नंबर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। तो 1 को समझने के लिए हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, कंपेयरिंग नंबर्स। ओके, तो नंबर्स को कैसे कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर किया जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, मींस विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर का डेफिनेशन अगर आपने नोट कर लिया, मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, तो नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर is 1. Okay, so second, comparing numbers. Comparing numbers, तो यहां पर हम सिर्फ 2 बातों को डिस्कस करेंगे। कंपेयरिंग नंबर्स, पहला स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे इक्वल के बारे में भी समझेंगे कि कब 2 नंबर्स इक्वल होते हैं, कब एक नंबर स्मॉलर होगा दूसरा लार्जर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजिट्स को कैसे काउंट किया जाता है। कंपैरिजन कराने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए डिजिट्स। देखिए, जब भी कोई नंबर दिया जाता है, जैसे मैं एक नंबर यहां लिख रहा हूं 3142, आप सब इसको पढ़ सकते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 3142। तो सबसे पहले ये जो नंबर है कितने डिजिट का नंबर है? ये जो नंबर हमने लिखा है यहां पर, एक कितने डिजिट का नंबर है, इस नंबर में कितने डिजिट हैं? तो बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूं आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं चीजों को जो मैं बता रहा हूं। कितने डिजिट यहां पर आते हैं? तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 4 डिजिट। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, 0 2 1 2, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? कितने डिजिट हैं? बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए आपकी तरफ से। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और यहां पर 4th डिजिट। तो क्या 0 यहां पर आएगा? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 0 डिजिट होता है, 0 एक डिजिट है। लेकिन अगर 0 के बाद इन द सेंस, अगर हम इधर से देखेंगे तो बाद और इधर से देखेंगे तो पहले, अगर हम 1s, 10s, 100, 1000 के आर्डर से आए तो सबसे पहला नंबर, अगर सबसे पहला नंबर 0 है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, और सबसे लेफ्ट में सिर्फ 0 दिखे, तो इस केस में हम 0 को अवॉइड कर देते हैं, यहां 0 को काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, कहीं पर अगर 0 0 1 2 लिखा है, कितने डिजिट है इस नंबर में? सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है, 0 3 0 1। अभी बताओ, अभी इस 0 को और इस 0 को ध्यान से देखो, इस 0 के पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं, कोई भी नंबर नहीं, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड कर दीजिए, कितना डिजिट बना? 1 2 3। एक बात और, इस 0 को हम कंसीडर करेंगे। अगर 0 के पहले कोई नॉन जीरो नंबर दिख जाए तो उस 0 को हम कंसीडर करते हैं। 0 के पहले अगर कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, सिर्फ 0 है, डेसिमल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में हम 0 को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे, उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। कहीं पर अगर 1 लिखा है बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कहीं पर 1 लिखा है और इसके पहले हमने एक 0 इधर लगाया और इधर 0 लगाया, तो इस 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले कंपैरिजन जब भी हम करेंगे नंबर्स का, तो डिजिट के बेस पे करेंगे। डिजिट आप काउंट कर सकते हैं, डिजिट अगर आपको डिजिट काउंट करने आ गया तो हम लोग पहला ट्रिक सीख जाएंगे। तो सबसे पहले काउंटिंग ऑफ डिजिट, चलिए मेरे साथ काउंट करिए। मैं यहां पर नंबर लिखूंगा, ओके, नंबर एंड नंबर्स ऑफ डिजिट।
नंबर्स ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स मीन्स इस नंबर्स में कितने डिजिट आए हैं। मैंने पहला लिखा है 5 1 2 3, कितने डिजिट का नंबर है। आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। 5 1 2 3 5123 कितने डिजिट का नंबर है, बिल्कुल सही। यहां पर 4 डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। 2 4 0 0 कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, जल्दी बताइए। यहां पर लास्ट में 2 0 है, इस 2 0 को लेना है कि अवॉइड करना है, बिल्कुल सोच के बताइएगा। इस 2 0 को लेना है कि अवॉइड करना है। इस केस में हम इस 2 0 को लेंगे या अवॉइड करेंगे, हम इसको लेंगे। रीजन, क्योंकि इसके लेफ्ट में देखेंगे तो नॉन जीरो नंबर दिख रहा है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट फिर से 4 होगा। लेकिन अगर 0 1 2 3 लिखा है तो कितने डिजिट हो जाएंगे, इस 0 को हम अवॉइड करेंगे। यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होंगे। कितने डिजिट होंगे, यहां पर 3 डिजिट्स होंगे। तो हम ऐसे काउंटिंग करते हैं डिजिट्स को। तो सबसे पहली बात यह है कि कैसे डिजिट्स को काउंट किया जाए। ओके, तो अब आते हैं पहले कंपैरिजन के मेथड पे। फर्स्ट मेथड 1, मेथड 1 बाय काउंटिंग द डिजिट्स, बाय काउंटिंग द डिजिट्स। सबसे पहला तरीका है डिजिट्स को काउंट करके हम कंपैरिजन करा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ओके, सबसे पहला तरीका जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम है डिजिट्स को काउंट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ओके, तो सबसे पहले ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। ग्रेटर द नंबर ऑफ डिजिट, मोर द नंबर ऑफ डिजिट, दैट नंबर विल बी बिगर, दैट नंबर विल बी लार्जर। अगर किसी के पास बिगर नंबर, कौन सा नंबर बिगर होगा, विच हैव more digits, only this trick will be followed here by counting the digits. Bigger number which have more digit and smaller number which have less number of डिजिट्स। ऐसा नंबर जिसके पास कम डिजिट्स हो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर छोटा होगा। ओके, आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसा नंबर जिसके पास ज्यादा डिजिट है वो बड़ा होगा और जिसके पास कम डिजिट है वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहला मेथड है काउंटिंग करके पता करना। कैसे पता करना, काउंटिंग करके पता करना। अगर आप देखेंगे काउंटिंग करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूं। आपके सामने 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं, 7 1 2 6 5 1 2। तो सबसे पहले डिजिट को काउंट करो। 1 2 3 4, 4 डिजिट, 1 2 3 डिजिट। यहां पर हाउ मेनी डिजिट्स, 4 डिजिट्स आर देयर, हियर 3 डिजिट। तो कौन सा बड़ा होगा, 7 1 2 6 इज मोर देन 5 1 2। 7 1 2 6 जो है वो 5 1 2 से बड़ा हो जाएगा। एनी डाउट? सबसे पहला तरीका बाय काउंटिंग द डिजिट। डिजिट को काउंट करो, जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके, बाय काउंटिंग द डिजिट। ओके, जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, अगर डिजिट सेम नहीं है तब तो मेथड नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक में ज्यादा एक में कम है। जिसमें ज्यादा डिजिट है वो नंबर बिगर होगा, जिसमें कम डिजिट है वो नंबर स्मॉलर होगा। सेकेंड मेथड जो है, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल। अगर 2 नंबर दिए गए हैं और दोनों में इक्वल डिजिट्स हैं। इक्वल डिजिट मींस पहले में भी 5 डिजिट है, दूसरे नंबर में 5 डिजिट्स हैं। पहले में 2 डिजिट है, दूसरे में भी 2 डिजिट्स हैं। तो चलिए देखते हैं।
213 हाउ मेनी डिजिट्स 3 डिजिट्स हाउ मेनी डिजिट्स 3 डिजिट्स तो कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा नंबर छोटा है ओके तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है तो इसको देखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है बिल्कुल ही सिंपल तरीका है जो हाईएस्ट वैल्यू है हाईएस्ट प्लेस है वंस टेंस हंड्रेड जो हाईएस्ट प्लेस है कौन सा प्लेस हाईएस्ट है यहाँ पर 100 इज द हाईएस्ट प्लेस के डिजिट को चेक करिए बाकी किसी डिजिट को चेक करने की जरूरत नहीं है ओके बच्चा लोग सबसे पहले क्या करना है हाईएस्ट डिजिट को चेक करना है हाईएस्ट डिजिट इज 100 यहां पर 100 प्लेस पर क्या है 2 यहां पर 100 प्लेस पर क्या है 3 100 प्लेस पर क्या है 2 100 प्लेस पर 3 तो जिस हाईएस्ट प्लेस आपको सिलेक्ट करना है और वहां के डिजिट की वैल्यू देखना है मींस हाईएस्ट प्लेस के फेस वैल्यू को चेक करना है हाईएस्ट प्लेस पर जो नंबर है उसके फेस वैल्यू को देखना है हाईएस्ट प्लेस पर 3 हाईएस्ट प्लेस पर 2 100 302 जो वैल्यू बड़ी है जिसकी फेस वैल्यू बड़ी है वो नंबर अपने आप बड़ा हो जाएगा तो आप यहां देखेंगे यहां 2 है यहां पर 3 है विच वन इज मोर 3 और 2 3 तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ ये वाला नंबर बड़ा होगा ओके जब देखेंगे कि हाईएस्ट प्लेस 1 10 100,000 और ए मेथड तभी अप्लाई होगा जब दोनों में सेम डिजिट हो अगर सेम डिजिट नहीं है तो जिसमें ज्यादा डिजिट है वो नंबर बड़ा हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस होंगे मेथड 1 लगेगा पहले केस में जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट जिसमें डिजिट अलग अलग हैं पहले में 5 है दूसरे में 4 है तो मेथड 1 लगाएंगे मेथड 1 कब लगेगा व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट पहले में 3 दूसरे में 4 पहले में 4 दूसरे में 5 अगर 2 नंबर्स हैं having different number of digits तो मेथड 1 will be applicable मेथड 2 जब दोनों के डिजिट्स इक्वल हो तो सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस को चेक करेंगे हाईएस्ट प्लेस 1 10 100,000 10,000 सबसे हाईएस्ट प्लेस को चेक करेंगे हाईएस्ट प्लेस के फेस वैल्यू को चेक करेंगे नंबर को चेक करेंगे कौन सा डिजिट वहां पर है जिस डिजिट की वैल्यू ज्यादा होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा लेकिन बच्चों प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों नंबर भी सेम हो जाता है चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इस तरह का एग्जांपल एक देख लीजिए ओके 213 225 3 डिजिट मेथड 1 और मेथड 2 मेथड 1 एप्लीकेबल है कि मेथड 2 मेथड 2 देखते हैं क्योंकि मेथड 1 तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों के डिजिट अलग अलग हो अलग इन द सेंस नंबर ऑफ डिजिट अलग यहां पर 3 है यहां पर भी 3 है तो हम मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे आते हैं हाईएस्ट फेस पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वंस टेंस 100 तो हाईएस्ट यहां पर 100 है यहां पर भी हाईएस्ट 100 है और यहां पर हाईएस्ट वैल्यू में रूल 2 कहता है मेथड 2 में है कि हाईएस्ट जो प्लेस है वहां के फेस वैल्यू को चेक करो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा लेकिन यहां पर दोनों सेम है यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है तो कौन सा नंबर बड़ा होगा तो इस केस में अगर दोनों नंबर सेम हो जाते हैं दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं तो उसके जस्ट एक लोअर फॉर्म पे जाते हैं लोअर इन द सेंस एक नीचे जाते हैं यहां 100 पे सेम आ गया तो हम टेंस चेक करेंगे उसके जस्ट पहले वाले डिजिट को यहां टेंस है 1 यहां टेंस है 2 कौन सा बड़ा है 1 या फिर 2 कौन सा बड़ा है टेंस यहां पर 1 है वहां पर 2 है तो यहां का टेंस बड़ा है तो ए नंबर अपने आप बड़ा हो जाएगा देखो 1 सेम मिल गया लेकिन टेंस चेक करिए यहां पर 1 है यहां पर 2 है 2 बड़ा हो गया तो अपने आप वो नंबर बड़ा हो जाएगा और अगर नेक्स्ट स्टेप में 2 भी अगर सेम आता टेंस भी सेम आता तब वंस को कंपैरिजन में लिया जाता 1 के साथ कंपेयर किया जाता ओके तो अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा आपको बताना है कि मेथड 1 मेथड 2 की हेल्प से कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा नंबर छोटा होगा ओके तो बच्चों देखो 5124 बॉक्स 213 सबसे पहले चेक करो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है तो सबसे पहले काउंट करते हैं कितने डिजिट यहां पर है कितने डिजिट यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 यहां पर ज्यादा डिजिट है नो डाउट दिस वन इज ग्रेटर ओके ग्रेटर बड़ा कौन सा होता है भाई बिगर ए वाला साइन अप्लाई करते हैं
इसका माउथ ओपन रहता है बिगर की तरफ, स्मॉलर। जिधर बिगर होगा उसका माउथ उधर ओपन रखना है आपको। ओके, तो चलिए अभी क्या हो जाएगा, 2161 2616। कंपैरिजन कराइए, कौन सा बड़ा, इसमें बड़ा कौन सा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले काउंट करो डिजिट को, कितने काउंट डिजिट है, 1 2 3 4, कितने हैं 1 2 3 4, इक्वल है। मेथड 1 नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि मेथड 1 तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों के डिजिट अलग अलग हो। अभी क्या करना है, डिजिट को काउंट किया 1 2 3 4, 1 2 3 4, इक्वल आ गया। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस पर जाओ, वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 प्लेस पर 2, 1000 प्लेस पर 2। अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी फिर से इक्वल आ गया। जब दोनों सेम आ गया तो उसके जस्ट पहले वाले डिजिट को चेक करो। 1000 सेम है तो 100, 100 क्या है 1, यहां पर 100 क्या है 6, कौन बड़ा है 1 और 6, 6 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। अगर आपको डाउट समझ में आ रहा है तो पीछे जाकर वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। आप कितने नंबर बना सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। आप कितने नंबर बना सकते हैं when digits are given। suppose digits are 1 2 3, 3 digits। अभी आपको इसकी हेल्प से 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, आपको 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं 2 डिजिट के कितने नंबर बनते हैं। 2 डिजिट्स नंबर्स। ओके, तो चलिए पहला नंबर बनेगा 1 2 एक साथ लेकर 12, दूसरा नंबर बनेगा 1 को 3 के साथ लेने पर 13। ओके, तीसरा नंबर बनेगा 2 को 3 के साथ लेने पर 23। 12 का जस्ट अपोजिट करो, रिप्लेस करो, इंटरचेंज करो, वंस को टेंस के साथ बनेगा 21 31 32। इतने नंबर आप 1 2 3 की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके कॉमन सेंस के लिए, बस आपको एक प्रैक्टिस करना है कि व्हेन डिजिट्स आर गिवन हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, कभी कभी इसमें क्वेश्चन आता है 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर्स, आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। चलिए 1 2 3 123, 230, 312, ओके 321 एटसेट्रा। आप ऐसे बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, डिजिट्स आर 0 1 2। नाउ मेक 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर्स। आपको 3 डिजिट का नंबर्स बनाना है इन तीनों डिजिट की हेल्प से। तो सबसे पहले 0 1 2 कितने डिजिट का नंबर होगा। अभी इसके जस्ट पहले टॉपिक में मैंने काउंटिंग सिखाया था कि डिजिट को कैसे काउंट करते हैं। इस केस में हम 0 को काउंट करेंगे या नहीं, तो इस केस में हम 0 को एवॉइड करेंगे। तो जब हम 0 को एवॉइड करेंगे तो एक पूरा नंबर 2 डिजिट का होगा, इसलिए ये नंबर हम यहां पर नहीं ले सकते। तो 0 कभी भी 1000 की प्लेस पर, वंस टेंस 100 की प्लेस पर नहीं आएगा। तो हम कौन सा प्लेस लेंगे 1 0 2 2 0 1 1 2 0 2 1 0 एटसेट्रा। ओके, तो एक पैटर्न है जब डिजिट्स दिया जाए तो उसकी हेल्प से नंबर बनाने का। एक बार मैं क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं। नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स which we used for counting is said to be natural numbers। ऐसे नंबर जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, कंपेयरिंग मींस कंपैरिजन कराना, कौन सा नंबर बिगर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। और कंपेयरिंग के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करिए। अगर नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है तो जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो नंबर बड़ा होगा और जिसमें कम डिजिट है वो नंबर छोटा होगा।
और डिजिट की काउंटिंग के लिए मैंने आपको बिल्कुल तरीका बताया, आप एक बार वहां से देखिए। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए, नहीं समझ में आता है फिर भी तो कमेंट करिए, मैं कोई और तरीका जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। ओके, उसके बाद हमने देखा हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक, आप कितने नंबर बना सकते हैं व्हेन डिजिट्स आर गिवन। तो डिजिट्स जब भी दिया जाएगा तो आपको एक कहा जाएगा कि आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, हाईएस्ट नंबर बनाना है कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ओके, तो अभी हमने देखा कि जब डिजिट्स दिए गए हो तो हम नंबर कैसे बनाते हैं। अब हाईएस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, प्रॉपर ऑर्डरिंग क्या होती है। ओके, और हम फिर से एक बार इसको क्विक रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए मैथोलॉजी के साथ और देखते रहिए मैथोलॉजी फॉर फर्दर नॉलेज। थैंक यू सो मच।